हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में यूनिट 2 देखेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 का, जो आप सभी CRSU, MDU, CVLU, IGU, GGU सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट 1 टोटली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करा दिया है। रिवीजन कर लीजिएगा आप वहाँ से, ताकि आप एग्जाम में थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि होता क्या है, जैसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ पेपर्स आपके ऐसे जा सकते हैं जिसमें आप थोड़ा नेगेटिव हो जाएं कि यहाँ से कम क्वेश्चंस फंसे। तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको तैयार करके जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ वही 5 क्वेश्चंस पढ़ लिया और चले गए, नहीं, थोड़ा सा आपको बुक से भी प्रिपेयर करके जाना है, ताकि थोड़ा प्लस पॉइंट आपका रहना चाहिए ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा माइंड में रखा करें, ठीक है। तो यूनिट 1 आपका अच्छे से कंप्लीट करा दिया यार, इससे बाहर तो अब सच्ची में कहीं नहीं जा सकता यूनिट 1 से बाहर, तो जितना मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब यूनिट 2 है। यूनिट 2 को भी मैं करा देती हूँ, थोड़ा सा समय कम है आप सभी के पास, बट फटाफट मैं कराने की कोशिश करती हूँ, आप रिवीजन करते चलिए। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ सलमांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994। ठीक है, ये आपका 4 मार्क्स का भी पूछा जाता है, जैसे कि नॉर्मल जब शॉर्ट नोट लिखने को आता है, या फिर लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, सलमांका स्टेटमेंट आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। In June 1994, representative of 92 government and 25 international bodies formed the World Conference on Special Need Education held in Salamanca, Spain। ठीक है, तो हुआ क्या, जून 1994 में कितने 92 गवर्नमेंट और 25 इंटरनेशनल बॉडीज, इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया। कहाँ पर? स्पेन में, सलमांका नामक जगह पर, ठीक है। किसके लिए? स्पेशल नीड एजुकेशन, जो सेन स्टूडेंट्स थे उनके लिए, ठीक है। तो एक तरीके का इन्होंने कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया, जिसका नाम रखा इन्होंने क्या, सलमांका स्टेटमेंट। उनमें बहुत सारी बातें की गई कि कौन कौन से फ्रेमवर्क बनाने चाहिए, एक्शंस करने चाहिए, किसके लिए? स्पेशल नीड एजुकेशन के लिए। The conference reaffirmed the right to education of every individual as enshrined in the 1948 Universal Declaration of Human Rights and renewed the pledge made by the world community at 1990 World Conference on Education for All to ensure right for all regardless of individual differences. दिस कॉन्फ्रेंस रीअफर्म द राइट टू एजुकेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है शिक्षा लेने का, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है उसी को अफर्म कर रही थी। एज इंश्राइंड इन द 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। किसके पक्ष में? क्योंकि 1948 में क्या हुआ था, एक डिक्लेरेशन आया था, यूनिवर्सल सार्वभौमिक निर्णय आया था, किसका? मानवाधिकार का। एंड रिन्यूड द प्लेज मेड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी एट 1990 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। और 1990 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जो वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा एक बात कही गई थी, मांग कही गई थी इसके लिए, ह्यूमन राइट्स को लेकर, किसके लिए? ऑन एजुकेशन फॉर ऑल टू इंश्योर राइट फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी हर एक व्यक्ति को ये इंश्योर किया जाए कि उनको शिक्षा का अधिकार है। During the subsequent 10 years or so, there has been considerable activity in many countries to move educational policy and practice in a more inclusion directions। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो आपको देखो, जैसे कुछ चीज़ें याद नहीं हो पाती, तो आपको इतना याद रखना है कि कब हुआ था, 1994 में जून में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन, सलमांका नामक प्लेस पे हुआ था। एक मीटिंग हेल्ड की गई थी, कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था, जिसमें 92 गवर्नमेंट और 25 इंटरनेशनल बॉडीज फॉर्म हुए थे। किसके लिए फॉर्म किए गए थे? ये स्पेशल नीड एजुकेशन को लेकर ये मीटिंग हुई थी। क्योंकि क्या है कि जो राइट ऑफ एजुकेशन है एवरी इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, या फिर उनको इंश्योर करना कि सभी के पास ह्यूमन राइट्स है, इंडिविजुअलिटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू वो सभी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था सलमांका में, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या है देख लो। एट द सलमांका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर एक्शन वाज अडॉप्टेड।
The guiding principle of which is that ordinary schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other condition in particular। ठीक है, सलमानका में जो ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, इसने एक न्यू फ्रेमवर्क सेट किया था किसके लिए, फॉर एक्शन के लिए वॉज अडॉप्टेड फॉर गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स को इन्होंने कुछ सिद्धांत को इन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसमें था दैट ऑर्डिनरी स्कूल शुड अकोमोडेट, जो ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं, पुराने स्कूल्स हैं, उनको एकोमोडेट करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए थोड़ा सा, ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, मतलब उनकी जो फिजिकल शारीरिक है, बौद्धिक है, सामाजिक है, इमोशनल है या भाषा वगैरह है। ठीक है, इन सभी कंडीशंस को रिगार्डलेस ध्यान में रखते हुए उनको क्या करना चाहिए, अपने ऑर्डिनरी स्कूल में थोड़ा सा एकोमोडेट करना चाहिए। द फ्रेमवर्क स्टेट ऑल एजुकेशनल पॉलिसीज शुड स्पेसिफाई दैट डिसेबल्ड चिल्ड्रन अटेंड द नेबरहुड स्कूल that would be attended if the child did not have a disability। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क था इसने ये कहा कि ऑल एजुकेशनल पॉलिसी, जो सभी एजुकेशनल पॉलिसी बनानी गई है किसके लिए, शुड स्पेसिफाई द डिसेबल चिल्ड्रन। ठीक है, वो जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेसिफाई होना चाहिए कि वो अपने पड़ोस के स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें, अटेंड कर सकें। वुड बी अटेंड इफ़ द चाइल्ड डिड नॉट हैव अ डिसेबिलिटी, अगर जब बच्चों को डिसेबिलिटी नहीं है तो भी वो जाकर अटेंड कर सकते हैं, तो जब बच्चों को डिसेबिलिटी है तब भी वो अपने नेबरहुड स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट। क्या था इसका स्टेटमेंट, तो ये था द डेलीगेट टू द कॉन्फ्रेंस एग्रीड ऑन अ डायनेमिक न्यू स्टेटमेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन व्हिच कॉल्ड फॉर इंक्लूजन टू बी नॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि एक तरीके का स्टेटमेंट बनाया गया कि जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी शिक्षा प्रदान किया जाए। The statement reaffirmed a commitment to education for all and recognized the necessity and urgency of providing education for children, youth and adults with special education needs within the regular education system। ठीक है, यह स्टेटमेंट इनका ये था, इन्होंने क्या कमिट किया, इन्होंने ये बोला कि कमिटमेंट टू एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा का कमिटमेंट किया इस स्टेटमेंट ने, सलमानका स्टेटमेंट ने। ठीक है, इन्होंने कहा रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी, जो ज़रूरत है उसको पहचानो, एंड अर्जेंसी, और जो ज़रूरत है और जो अर्जेंट है उसको पहचानो, ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, एडल्ट हैं, इनको या इनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराने से पहले आप पहचानो इनकी ज़रूरत क्या है, चीज़ें क्या चाहिए। ठीक है, उन सब चीज़ों को पहले रिकॉग्नाइज करो। विद स्पेशल एजुकेशन नीड, ठीक है, विद इन टू रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में एक स्पेशल एजुकेशन नीड के साथ चिल्ड्रन, यूथ या एडल्ट के लिए, ठीक है, जो भी आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सबसे पहले उसकी ज़रूरतों को, उसको अर्जेंसी को आप रिकॉग्नाइज करें। यह स्टेटमेंट दिया था किसने, सलमानका स्टेटमेंट ने। द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस प्रीक्लेम्ड दैट, इसने क्या क्या बातें कही ये देखो। पहला, एवरी चाइल्ड हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, सभी बच्चों के पास मौलिक अधिकार है किसके लिए, शिक्षा के लिए। एंड मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू अचीव एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, एंड मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी, और उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी भी चाहिए, टू अचीव, ताकि वो प्राप्त कर सकें, एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्निंग, और जो शिक्षा है, वो जो सीख है, वो एक लेवल तक उसको मेंटेन कर सकें। एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक करेक्टरिस्टिक, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड लर्निंग नीड्स। ठीक है, हर एक बच्चे का अपना अलग करेक्टरिस्टिक है, यूनिक करेक्टरिस्टिक, यूनिक विशेषताएं हैं, यूनिक इंटरेस्ट है, यूनिक एबिलिटी है, लर्निंग नीड्स है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एजुकेशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड एंड एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड टू टेक इन टू अकाउंट द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक एंड नीड्स। और जो ये शैक्षिक पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, और जो ये एजुकेशनल प्रोग्राम है इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आप देखो कि कितनी डाइवर्सिटी है इनके करेक्टरिस्टिक और इनके नीड को लेकर। उस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए आपको एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करना चाहिए। दोज विद स्पेशल एजुकेशन नीड मस्ट हैव एक्सेस टू रेगुलर स्कूल व्हिच शुड अकोमोडेट देम विद इन अ चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी कैपेबल ऑफ मीटिंग दिस नीड्स। दोज विद स्पेशल एजुकेशन नीड, ऐसे लोग जिनको स्पेशल एजुकेशन चाहिए, उनकी ज़रूरत है, हैव एक्सेस टू
रेगुलर स्कूल्स, ठीक है, वो रेगुलर स्कूल जा सकें, which should accommodate, जो कि कैसे किया गया हो, संशोधित किया गया हो, accommodate किया गया हो them within a child centered pedagogy capable of meeting these needs, ठीक है, किसके साथ किया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बच्चों के ध्यान को केंद्रित करते हुए एक पेडागोजी के रूप में, ठीक है, एक पेडागोजी के साथ उनके नीड्स को फुलफिल किया जाए। तो इस तरीके से सलमान का स्टेटमेंट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है कि कब हुआ है, ये 1994 में स्पेन सलमानका में हुआ था। 92 गवर्नमेंट 25 इंटरनेशनल बॉडीज़ ने इसमें रिप्रेजेंट किए थे और इन्होंने कुछ बातें कही थी एजुकेशन को लेकर कि सभी बच्चों के पास फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का और सबकी अपनी यूनिक करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो जो सिस्टम होता है एजुकेशन सिस्टम, उसको डिज़ाइन करने से पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले इस डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना चाहिए और उनकी इस डाइवर्सिटी और नीड के अकॉर्डिंग ही उनको शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। तो यही सभी बातें हुई थी किसमें, सलमानका स्टेटमेंट में, ठीक है। अब आप इसी को लिख देना है, आप इसको कितना भी बढ़ा चढ़ाकर लिख ना पाएँ, जितने नंबर का है आप उसको लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।